नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धूमचल्मडूवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड विमोसुद केवली बड़ेदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और अपना आश्रव अधिकार चल रहा है। आश्रव अधिकार में आचार्य भगवान आश्रव से भिन्न मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा बताना आचार्य भगवान का मंतव्य है। अभी स्टार्टिंग से बात चल रही है कि जीव को आश्रव भाव क्या है। तो दो प्रकार के आश्रव कहे, एक संज्ञ आश्रव और एक असंज्ञ आश्रव। संज्ञ आश्रव जीव की पर्याय है और असंज्ञ आश्रव द्रव्य कर्म की पर्याय है। और वे दोनों प्रकार के संज्ञ और असंज्ञ आश्रव यहाँ 4 प्रकार के कहे, तत्वा सूत्र जी में 5 प्रकार के कहे, उसमें कोई विशेष भेद नहीं है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ऐसे 5 प्रकार के कहे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आई कि ये जो आश्रव हैं, यहाँ पे 4 को क्यों, प्रमाद को क्यों छोड़ दिया है? उसको कषाय में गर्भित कर दिया। अच्छा, ऐसे देखो, अविरति को भी गर्भित कर सकते, कषाय में 3 बोल सकते, मिथ्या तो कषाय योग, मिथ्या तो और कषाय और योग। अब चूंकि अविरति बतानी है उनको सम्यक दृष्टि, तो अविरति को ले लिया। अप्रत्याख्यान भी कषाय है, प्रत्याख्यान भी कषाय है, संजुलन भी कषाय है, तो सबको बंध का कारण कौन है? योग और मिथ्यात्व और कषाय, बस 3 में गर्भित कर सकते, ऐसा। तो क्या बात चल रही थी? संज्ञ आश्रव और असंज्ञ आश्रव तो ये कह रहे हैं कि इन 8 कर्म, ये जो 8 प्रकार के कर्म जीव के साथ अनादि से बंधे हुए हैं, इन 8 कर्मों में अकेले दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में जीव को नवीन कर्म का बंध होता है। अकेले कोई आघाती कर्मों का उदय हो तो जीव को बंध हो, ऐसा नहीं। ज्ञानावणी दर्शनावणी अंतराय कर्म का उदय हो तो जीव को बंध हो, ऐसा नहीं। बंध के कारण एकमात्र आश्रव हैं। तब ये कह रहे हैं कि पूर्वबद्ध कर्म का उदय क्या हमेशा बंध का कारण रहेगा? तब कह रहे नहीं नहीं, जीव के संज्ञ आश्रव हों, है ना, तो बंध का कारण बनेगा। मोह राग द्वेष की उत्पत्ति ये बंध का कारण है। पूर्वबद्ध कर्म का उदय नवीन बंध का कारण, और बीच में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति। यदि जीव को मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो तो कह रहे हैं कि नवीन बंध नहीं होगा। अब ज्ञानी को मोह राग द्वेष नहीं है, नवीन कर्म का बंध नहीं है, और पूर्व प्रत्यय तो अभी और रहे मिथ्य। दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी में अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, लेकिन अविरति प्रमाद कषाय योग अभी विद्यमान है ज्ञानी को भी। तो वो कह रहे हैं ज्ञानी को भी अनंत संसार का बंध तो नहीं हो रहा, क्योंकि उसको निराश्रवी कह रहे हैं, मोह राग द्वेष मिट गया। तो कह रहे हैं अल्प बंध तो हो रहा है उनको। तब अब कह रहे हैं
कि उस अल्प बंध का कारण, चूंकि वो अपने को भगवान आत्मा जान रहा है, परिपूर्ण जान रहा है, अविनाशी जान रहा है, उसका ज्ञान सम्यक हो गया है, ऐसा अनंत काल बीत गया अनादि से, और ऐसा अपूर्व कार्य जिसकी परिणति में हुआ है, और वो अनंत काल के लिए सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हो गया, स्व को स्व, पर को पर जानता है ना। तो अब मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहे, वो देह की क्रिया को अपनी क्रिया नहीं जानता, परिणामों को अपना नहीं जानता, एक समय की पर्याय को निज रूप नहीं करता, अपने को सदा मैं तो ज्ञायक हूँ, परिपूर्ण हूँ, अविनाशी हूँ, ऐसे आनंद में रहने वाला जो अब अकर्ता हो गया है ना, स्वभाव से अकर्ता था और पर्याय में भी अकर्तृत्व प्रकट हो गया, कर्तापने की टेंशन मिट गई, अकर्तापने का आनंद हो गया, इतना बड़ा काम हो गया। तो कह रहे हैं ये ज्ञानी निराश्रवी है ना। ज्ञान आपको रूप है फिर अचल रहा है। वो उस बच्चे ने लैब में जाके देख लिया कि पानी लाल नहीं होता है ना, पानी पानी रहता है, ऐसे ही इस ज्ञान ने जान लिया मैं तो ज्ञान स्वरूपी तत्व हूं, मैं ज्ञानमयी पदार्थ हूं, है ना, ये शरीर आदि में नहीं हूं। तो उस जिस ज्ञान ने ऐसा जान लिया वो सदा सम्यक रूप परिणमन कर रहा है, सदा के लिए। ऐसा ज्ञान अब केवल ज्ञान को लेके आएगा सदा के लिए। ये तो पूरी सारी अपेक्षा एकदम क्लियर। अब कह रहे हैं कि नहीं, उनको भी अल्पबंध तो होता है। तो कह रहे हैं भले अल्पबंध हो लेकिन ज्ञानी तो निराश्रवी है। तो प्रभु अब ये बंध क्यों होता है? मोह, अब मोही तो है नहीं, अनंतानुबंधी रागी द्वेषी है नहीं, अब बंध का कारण क्या कहेंगे? तो कह रहे हैं ज्ञान का जघन्य परिणमन। अब जघन्य परिणमन किसे कहना, कल अपन ने चर्चा की थी। अब जो ये छायोपशम्यक भाव है, बस ये बंध का कारण है, छायोपशम्यक पना। परंतु उस छायोपशम्यक भाव में भी वो सम्यक है, छायोपशम्यक भाव सम्यक है। क्यों? स्व को स्व, पर को पर जानता है। अब उसका जघन्यपना क्या है कि केवली परमात्मा एक ही काल में स्व पर दोनों को जानते हैं, और ये जघन्य भाव एक समय में एक को ही जानता है। जब पर सन्मुख होता है तो पर को ही जानता है, उस समय उपयोगात्मक स्व को नहीं जान सकता, परंतु उसके लब्धि ज्ञान में, धारणा ज्ञान में ये वाली बात बनी रहती है कि मैं ज्ञायक हूं। समझ में आ रही है? जैसे करने के विकल्प तो उत्पन्न हो रहे हैं, अरे जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी से खाना बना के, आज तो विधान है, जल्दी से जल्दी करो, विधान है, ऐसे विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। परंतु अंतरंग में क्या है, मैं तो अकर्ता ही हूं। ये बात समझने की है बहुत। तभी तो वो सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान है तो मोह नहीं है, और वो अकर्तृत्व तो बिल्कुल विद्यमान है, श्रद्धा की पर्याय में मैं तो अकर्ता हूं। इसलिए तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त है। मोक्ष मार्ग किंचित भी हटता नहीं है, अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता विद्यमान है। ये चर्चा अपन बहुत बार करते हैं। युद्ध के मैदान में अप्रत्याख्यान संबंधी कषाय उत्पन्न हुई है। हे दशानन, सामने आ, आज तेरा बाल बांका नहीं रहेगा, जो भी, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। और वो सारी फिलॉसफी, सारे वो सिद्धांत सब ज्ञान में गर्भित हैं। उस समय भी मैं किसी को मार नहीं सकता, जिला नहीं सकता, क्या अब बोल के रहे हैं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज मार डालूंगा।
और अंतरंग में क्या निर्णय है? मैं मार सकता नहीं, किसी को जिला सकता नहीं, मैं अकर्ता हूं। वो छायिक सम्यक दृष्टि है, मोह तो बिल्कुल नहीं है, एक कण भी विद्यमान नहीं है मोह का। और अनंतानुबंधी राग द्वेष का भी कण विद्यमान नहीं है। और उतनी अनंत क्षमा साथ बाहर में दिख रहा है इतना क्रोध, और अंदर में अनंत क्षमा, ये तो गजब की बात है। अंदर में उसी समय अनंत क्षमा चल रही है, 10 धर्म परिणति में विद्यमान है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य सब मौजूद हैं। पूरे 10 धर्म, निशंकता, निर्भयता सब मौजूद है। बोलो, ये गजब की बात है। और समझो दृष्टांत से, सोने की प्रोसेसिंग हो गई, समझो 2-3 ताव लग गए, अब वो समझो 18 कैरेट का हो गया, बाहर में अभी भी काला दिख रहा है। लेकिन अंतरंग में जो ताव लगे थे वो फालतू थोड़ी चले गए। जितनी अशुद्धि मिट गई है उतनी अंतरंग में उसके चमक विद्यमान है। ये गजब की बात है। अब साइंस से बात करोगे ना तो अशुद्धि दूर हुई, अब उसको कॉपर का रिजल्ट, मान लिया कॉपर दूर हो गया, अब उसके साथ कॉपर का टेस्ट निकालो तो कॉपर का क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, है ही नहीं। पॉजिटिव रिजल्ट कैसे देगा? है ही नहीं। सब कितने दृष्टांत दिए जा सकते हैं। अभी भी कमजोरी है, बिस्तर में ही लेटे हैं, ज्यादा भूख नहीं लग रही, ठीक ठीक लग रहा है, नहीं अभी कोरोना है, टेस्ट कराओ, नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है, नेगेटिव है, कोरोना नेगेटिव है। तो भैया उठो, उठा नहीं जा रहा, कि तुम कोरोना नेगेटिव हो गए? हाँ नेगेटिव हो गए, वो नेगेटिव हो गए, और अभी वीकनेस है। समझ में आ रही है? बहुत सारे प्राकृतिक अंतरंग में स्वस्थ हैं और बाहर में बीमार दिख रहे। दो चीजें एक साथ हो रही नहीं हो रही हैं। हजारों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं ऐसे। लड़की रह रही है मायके में, उपयोग में लगा है ससुराल में, मेरा तो वो ही घर है, और यहाँ पे बोल रही है मैं तो अपने घर आई हूँ, मैं तो अपने घर आई हूँ। अपनी अलमारी लगा रही है, सामान देख रही है, फिर क्या करिए, तो मैं ले जाऊंगी, ये ले जाऊंगी, ये ले जाऊंगी। बोलो, पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ऐसा है ना? आ रहा है। हाँ, तो अभी क्या कह रहे हैं? अंतरंग में अनंत पर पदार्थों के प्रति क्षमा पूरे 10 धर्म परिणति में मौजूद है, और बाहर में अप्रत्याख्यान संबंधी कषाय दिख रही है। तो कह रहे हैं ये कषाय दिख रही है अप्रत्याख्यान संबंधी, तो ये ज्ञानी आश्रवी है कि निराश्रवी? तो कह रहे हैं अनंत संसार का बंध नहीं होने से ये निराश्रवी है। नंबर 1 अपेक्षा। अनंत अनंत संसार में ये अब नहीं रुल सकता, निराश्रवी है। अब अल्प बंध हो रहा है तो उतना आश्रव है, और इस अल्प बंध को अनंत के आगे कोई काउंटिंग नहीं कर रहे, इसलिए बोल रहे हैं टोटल निराश्रवी है। अपेक्षा समझ जाओ। नहीं साहब, थोड़ा आश्रव तो है, उसका कारण क्या है? तो उस थोड़ा जो आश्रव है उसका कारण अज्ञान मोह राग द्वेष को नहीं कह रहे। ये बहुत समझने की बात है। यहाँ पे आचार्य भगवान ने कैसी ट्रिक से जगन्य भाव को यहाँ पे लेके आए हैं। ये बहुत आचार्य भगवान की महानता है, उनकी गजब की इंटेलिजेंसी है ये, नहीं तो अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। अभी भी क्या कह रहे हैं? अब जो बंद हो रहा है उसका कारण अज्ञान मोह राग द्वेष नहीं है, वो कह रहे हैं अज्ञान मोह राग द्वेष ही बंद के कारण है। और अज्ञान तो कहा जा रहा है मूल में तो राग द्वेष बंद के कारण है। उसको राग द्वेष मिट गए, मोह नहीं है उसको। वो नहीं कहता मैं शरीर हूं, वो नहीं कहता मैं शरीर की क्रिया करता हूं, कहता मतलब अपने आप को ऐसा नहीं जानता, मैं ज्ञाता द्रव्य हूं,
मेरा मटीरियल ज्ञानानंद स्वरूप ही है। मेरा मटीरियल मेड ऑफ ज्ञान एंड आनंद। समझ में आ रही है? कर्ता मटीरियल में नहीं हूं, ऐसा। तो वो जघन्य भाव है। तो जघन्य भाव में क्या है कि वो जो छायोपशम्य ज्ञान है वो अब उसकी ये कमी है छायोपशम्य ज्ञान की। एक समय में ज्ञान एक को ही जान सकता है। केवल ज्ञानी परमात्मा का ज्ञान एक समय में सबको जानता है, सबको, स्व को, पर को, और पर में भी सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। क्योंकि संपूर्ण ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होने पर परिपूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ है। ज्ञान की सामर्थ्य है कि मैं सबको जान सकूं, और ज्ञेयों की सामर्थ्य है सब जानने में आने की, उनमें प्रमेयत्व शक्ति है और ज्ञान में जानने की शक्ति है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बना है। तो वो ज्ञान से कुछ नहीं बचा, केवल ज्ञान से कुछ नहीं बचा कि जिसको वे नहीं जान सकें। हाँ बोलो। ऋषभ पूछना है कुछ? आंटी यहाँ पर अब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर कहा कि ज्ञानी को जो अल्प बंद हो रहा है वो छायोपशम्य ज्ञान के कारण हो रहा है, उसकी जगन्यता है इसलिए बंद हो रहा है। लेकिन छायोपशम्य ज्ञान में भी जब ज्ञानी जीव को आत्मानुभूति हो रही है वो वाले काल में भी अल्पबंद हो रहा है क्या? हाँ आत्मानुभूति के काल में भी हाँ, होता है क्या? यही तो गजब फिर की बात छायोपशम्य ज्ञान को कह ही क्यों रहे हैं? सीधे बोले ना कि प्रत्यय ज्ञान के कारण बंद हो रहा है। है। उसकी चर्चा कर रहे हैं ना अभी, उसकी चर्चा आ रही है उसकी, है ना? तो अभी क्या बोल रहे हैं, इसका प्रश्न समझ में आया आपको? ये बहुत टेक्निकल बात है। ये गाथा अपनी 2-3 दिन चलेगी, सारे रहस्य खुलेंगे। एक सामान्य कथन होता है, एक विशेष कथन होता है ना? पहले स्टार्टिंग में बच्चों को ABCD सिखाते हैं, फिर APPLE एप्पल सिखाते हैं, फिर कहते हैं दिस इज अ एप्पल, फिर सिखाते हैं दिस इज माई एप्पल, दिस इज गुड है एप्पल, फिर कहते हैं दिस इज गुड फॉर हेल्थ। ऐसे बढ़ती चली जाती हैं बातें। अब पहले ही में बोलेंगे दिस इज गुड फॉर हेल्थ तो वो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। A सिखाते हैं, फिर B सिखाते हैं, ऐसा है ना? अभी तक हमने क्या सुन रखा है? अभी तक हमने ये सुन रखा है कि जब निर्विकल्प अनुभूति हुई तो उस समय राग नहीं होता और बंध नहीं होता। लेकिन उस काल में भी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, राग भी मौजूद है। और उस समय हर निर्विकल्प अनुभूति के काल में जितनी शेष राग है उतना बंद हो रहा है ना? तो अभी बात क्या चल रही है? बात ये चल रही है, जघन्य भाव को इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो ज्ञान है जघन्य परिणमन वाला छायोपशम्य ज्ञान, ये एक समय में एक गे को फोकस कर सकता है। जैसे अभी अपन सामने जनवाणी खुली है, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, मोबाइल को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, है ना? ऐसा कहीं दूसरी जगह हो तो समझो कि दूध भी पी रहे, गाना भी सुन रहे, बातें भी कर रहे, गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी भी चला रहे, तो अपन को लग रहा है कि एक ही सारे काम एक साथ हो रहे, जबकि ऐसा है नहीं। उपयोग एक समय में एक कोई सन्मुख होता है, लेकिन वो इतनी फास्ट है कि हमको ऐसा लगता है कि हम एक ही काल में सब कुछ जान रहे, देख रहे। जिस समय आप सिप ले रहे हो और आपको मीठा मीठा का टेस्ट आया है, उसी समय आपको कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ दिखाई भी नहीं दिया, लेकिन इतने फास्ट मूव होता है वो उपयोग कि अब देखा तो फिर टेस्ट नहीं ले रहे,
सुना तब देख नहीं रहे भारी पर, लेकिन मूवमेंट इतना फास्ट है कि ऐसा लगता है कि छद्मस्त ज्ञान का विषय नहीं है ना एक समय की पर्याय, तो उसको ऐसा लगता है कि हम एक साथ सबको देख रहे जान रहे। ऐसा है नहीं, ये वस्तु स्वरूप है। क्यों क्यों का कोई प्रश्न का आंसर नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। ठीक है, अब बात चल रही है कि जब ये उपयोग पर सन्मुख होता है तो उस समय नियम से जो सत्ता में राग विद्यमान है वो राग उत्पन्न होता है। ठीक है, जिस जिस समय ज्ञान पर सन्मुख होगा उस समय राग अवश्य उत्पन्न होगा, राग का ज्ञान चल रहा होगा उस समय। और जिस समय वो ज्ञान स्वभाव के सन्मुख होगा उस समय वीतरागता उत्पन्न होती है। ये जघन्य परिणमन का आपस में ज्ञान की पर्याय में और चारित्र की पर्याय में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिस समय ज्ञान पर सन्मुख हुआ और यहाँ परिणति में राग उत्पन्न हुआ, जिस समय ज्ञान स्वभाव सन्मुख हुआ उस समय परिणति में वीतरागता उत्पन्न हुई। ऐसा ऐसा चल रहा है। तो अब जो यहाँ राग उत्पन्न हुआ, तो जितना राग उत्पन्न हुआ, जिस जाति का राग उत्पन्न हुआ उतना उस जीव को बंध होता है, लेकिन वो मोही रागी द्वेषी नहीं है। ये खास बात है, क्योंकि वो सम्यक ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, इसको अनंत बंध नहीं होता। वो अल्प बंध, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन संबंधी अल्प बंध उसको होता है। ये ज्ञान के जघन्य परिणमन की बात है। ठीक है, अब ऋषभ का प्रश्न है। देखो टोडरमल जी ने भी इस वाली बात को लिखा है, बहुत गजब की बात है ये, किसको कितनी समझ में आएगी देखना। कोई जीव पंचम गुण स्थानवर्ती है और पंचम गुण स्थानवर्ती को कितनी कषाय का अभाव होगा? बोलो ऋषभ। 2 कषाय चौकड़ी का। 2 कषाय चौकड़ी का, बराबर। और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, उनको कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव है? 1 कषाय चौकड़ी का। 1 कषाय चौकड़ी का, अनंतानुबंधी का। अब टोडरमल जी ने ये एग्जाम्पल लिया है। क्या एग्जाम्पल लिया है? कि पंचम गुण स्थानवर्ती अपनी दुकान पे बैठा है और ग्राहक को डील कर रहा है, और सामान तो आया था 100 रुपए का और बेच रहा है 110 में। समझ आई बात? तो उसको कितना बंद होएगा? जितनी कषाय का सद्भाव है उतना बंद होगा। और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती निर्विकल्प अनुभूति के काल में, किस काल में है? निर्विकल अनुभूति का काल है, और निर्विकल अनुभूति के काल में उसको कितनी कषाय का सद्भाव है? 3 कषाय का। तो अनुभूति के काल में 3 कषाय चौकड़ी का बंद हो रहा है। कब? निर्विकल अनुभूति के काल में, और उनको उपयोग बाहर है। आपका म्यूट है। और उनको बहिर्मुखी उपयोग के काल में 2 कषाय चौकड़ी का बंद हो रहा है। तो इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे ये अर्थ निकलता है, हाँ बोलिए। हाँ भाई, मेरा ये कहना है कि जो कर्म सत्ता में पड़ा है ना, सत्ता में पड़ा है, बस जब उपयोग हमारा लगा हुआ है, चौथा गुण स्थानवर्ती है और उसमें आत्मा में लीन है वो, तो उस समय वो 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, रिमेनिंग 1 का भाव है। तो सद्भाव वाला जब तक उदय में नहीं आता तब तक कर्मवत नहीं होता है ना। तो जब वो उसका उपयोग वहां लगा हुआ है, अपनी आत्मा में लगा हुआ है, उस समय उदय तो नहीं है, तो बंद क्यों होगा फिर? हाँ, तो उदय
अनादि काल से, और जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं होती तब तक एक समय भी खाली नहीं होता कि जब कर्म का उदय नहीं चलता हो, चाहे अनुभूति का काल हो चाहे बिना अनुभूति का काल हो। हर समय कंटिन्यूअस कर्म का उदय बना रहता है, लेकिन ज्ञान उस उदय का लक्ष्य न करके स्वभाव सन्मुख होता है, तो उत्पन्न होने वाला वो राग और कर्म का उदय, चूंकि उसके जघन्य परिणमन होने के कारण उसके ज्ञान का विषय नहीं होता, तो वो उस संबंधी दुख नहीं होता और अतीन्द्रिय आनंद का भोग करता है उस समय। इसलिए तो सीधे सीधे कहा जाता है कि इस समय कोई राग नहीं है, बंध नहीं है, और वीतरागता प्रकट हो गई और आनंद हो गया। तो ये सामान्य कथन है, एकदम जनरल, अभी बात करी थी ना, ये सामान्य कथन है। और विशेष कथन कैसा, शुरू में ऐसे ही सिखाते हैं, फिर बाद में ऐसा सिखाते हैं। अब ये बता देंगे कि स्वभाव सन्मुख हुआ तब भी कर्म का उदय, तब भी राग उत्पन्न हो रहा है, तो विचार करेगा तो फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर ये है ना। तो वीतरागता का क्या फायदा? बहुत सारे एंगल निकलते हैं इसमें, बहुत सारे। देखो इससे क्या, चारों को साइज चौकड़ी, हेलो, इसके अंदर चारों को साइज चौकड़ी का हर समय चल रहा है, हर समय, हर समय एक क्षण बाकी नहीं होता, एक क्षण जब कर्म का उदय नहीं हो। उसका भी कारण है कि क्यों ऐसा होता है, कि पता नहीं कब कब के कितने कितने पिछले भवों के कर्म बंधे हैं। अभी 2 मिनट पहले कोई नया बांधा हो, अभी बांधा हो, पूर्व का बंधा हो, तो अब उनकी स्थिति पूर्ण हो रही है। हर समय में, हर क्षण में कोई ना कोई कर्म की स्थिति पूर्ण हो रही है और वे उदय में आ रहे हैं। तो वे तो अपनी स्थिति से खिर रहे हैं, लगातार खिरते जा रहे हैं, लगातार। अब कर्म का उदय तो लगातार खिर रहा है, लेकिन हमको ट्रिक पता चल गई कि यदि हम स्वभाव सन्मुख हों तो कर्म का उदय आए और राग की परिणति बनेगी, चारित्र की पर्याय में वो राग की परिणति भी बन रही है, तो भले बने, हम तो स्वभाव सन्मुख है, हमें तो आनंद हो रहा है। इसका मतलब पता क्या है, कि कर्म का उदय होने पर भी हम दुखी नहीं होते और राग होने पर भी दुखी नहीं होते। एक और गजब की बात, पता नहीं समझ में नहीं आ रही क्या लिखा है ना। राग होने पर भी दुख नहीं होता। आप राग के सन्मुख जीव जब होता है तो दुख होता है। राग उत्पन्न हुआ, हमें पता ही नहीं चला, हम तो स्वभाव सन्मुख थे, तो हमें आनंद हो गया। अब इसमें तीसरा सिद्धांत क्या निकल रहा है, कि कोई अपनी परिणति में भी कोई राग उत्पन्न होएगा तो हम जरूर दुखी होंगे, ऐसा भी कोई सिद्धांत नहीं है। गे से ज्ञान होता है, ऐसा भी नहीं है, वहां राग रूपी गे विद्यमान है और परिणति स्वभाव सन्मुख है। तो उस गे का हमको कहाँ ज्ञान हुआ, अपनी ही पर्याय में गे का ज्ञान कहाँ हुआ, राग संबंधी गे का ज्ञान कहाँ हुआ, तो वो हमें दुखी करने में समर्थ नहीं। तो टोटल कहानी ये है कि जो स्वभाव सन्मुख हुआ और उसको आनंद हुआ। अब तीसरी बात खास, कि जब भी वीतरागता की वृद्धि होगी, जब भी, तो पर सन्मुखता के काल में वीतरागता की वृद्धि नहीं होगी। जब भी वृद्धि होगी तो स्वभाव सन्मुखता के काल में ही होगी वीतरागता की वृद्धि। परिणति स्वभाव स्थिरता उसकी स्वभाव सन्मुखता के काल में ही होगी। और 1000 बार अनुभूति हो जाए और चारित्र की परिणति स्थिर विशेष नहीं हो, 1000 बार अनुभूति होने पर भी गुणस्थान नहीं बढ़े तो नहीं बढ़े। उतनी 2 कषाय की सद्भाव और 2 कषाय का भाव बना रहे, और 1000 बार, 1 करोड़ बार, 1 लाख बार अनुभूति हो रही है, लेकिन गुणस्थान नहीं बढ़ रहा। चारित्र की परिणति विशेष स्थिर होगी तो फिर गुणस्थान बढ़ेगा। ऐसा आपस में घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अंदर में पर्यायों में। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन टीका।
जब तक ज्ञान गुण का जगन्य भाव है। आंटी हाँ। आंटी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था। मुझे एक चीज और समझाइए कि जैसे केवल ज्ञानी का जो केवल ज्ञान है उसमें भी उनके ज्ञान में प्रति समय स्वर पर झलक रहे हैं, करेक्ट, लेकिन उनका उपयोग कहाँ है? स्व पर है कि पर है? देखो, अब ये तो बात बोल ही नहीं सकते उनका उपयोग कहाँ है, इसलिए नहीं बोल सकते कि जब एक ही साथ झलक रहा है तो फिर हम कैसे बोलें स्व पे है कि पर पे? दोनों एक साथ हैं, स्व पर प्रकाशन। एक बात। अब वही मलेक्ष को मलेक्ष की भाषा में समझाना पड़ता है, तो क्या बोलेंगे? सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन। वे तो अपनी आत्मा को ही जानते हैं, लोग झलक रहा है, जानते आत्मा को ही है, ऐसा बोल देंगे। जब युगपद दोनों चीजें झलक रही हैं तो फिर कैसे बोलेंगे उपयोग कहाँ है? तो उपयोग तो दोनों जगह है। तो वो वाली बात पकड़ में नहीं आती, ख्याल में नहीं आती, तो फिर कह देंगे कि झलक तो रहा है, क्या बोलते हैं, लोग तो झलक रहा है, परंतु वे तो स्वभाव सन्मुख ही है। अब सन्मुख अनमुख की तो किस्सा खत्म हो गया उनका, सन्मुख का तो समझ में आ रही है। अब तीसरी बात कि वे पर को तो जानते हैं पर तन्मय हो गया नहीं जानते। ये तीसरी बात सुनने मिलेगी आपको विद्वानों से, तन्मय हो के नहीं जानते। तन्मय हो के नहीं जानते मतलब तन्मय हो के तो चौथा गुण स्थानवर्ती नहीं जानता, तब तो चौथा गुण स्थान हुआ है। ये कहो पहले गुण स्थानवर्ती नहीं जानता तत्व निर्णय की भूमिका में, तब तो चौथा गुण स्थान हुआ। तन्मय का भाव क्या? दादा एक्सप्लेनेशन करते हैं, ये पर मैं हूं, मेरा है, मैं करता हूं, भोगता हूं, अच्छा है बुरा है, ये तन्मयपना है। बाकी तन्मय तो दो द्रव्य कभी हो ही नहीं सकते, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता ही नहीं है। समझ में आ रही है? दो द्रव्य कभी तन्मय हो नहीं सकते। फिर तन्मयपना क्या है कि अज्ञानी ऐसा मानता है कि ये पर पदार्थ मेरा है, यही तन्मयपना है। ये अच्छा है, ये बुरा है, इससे लाभ है, इससे हानि है, इसका ही नाम तन्मयपना है, और कोई तन्मयपना नहीं होता। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में घुस नहीं जाता, गुणों में नहीं घुस जाता, पर्याय में नहीं घुस जाता, दो द्रव्यों के बीच में तो अत्यंत भाव है। तो तन्मयपना ज्ञान में होता है। अब ये तो केवल ज्ञानी परमात्मा हो गए। अब गजब की बात क्या है कि स्वभाव, अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि स्वभाव की सन्मुखता होने पर राग क्रश होती है, रागहीन होती चली जाती है। अब जानना तो अपराध वैसे भी नहीं था, हमारे तुम्हारे लिए भी जानना अपराध नहीं है, परंतु ये जानना कि ये हमारा है, तुम्हारा है, अच्छा है, बुरा है, जिस ज्ञान से राग उत्पन्न हो रहा है वो ज्ञान अज्ञान है। पर को जानना अपराध नहीं है, राग की उत्पत्ति, मोह और राग की उत्पत्ति अपराध है। क्या बोला? जानना किसी को अपराध नहीं है, जानना तो हमारी क्वालिटी है, जानना तो हमारा सौंदर्य है, स्वपर प्रकाशक तो हमारा स्वरूप है। हम इस पर को जाने, नो प्रॉब्लम, पर इस पर को जानते सही बेकार है, ये अपराध है। तेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं था, तन्मय नहीं हो तुम इससे तुम्हारा कोई तरह का कोई रिलेशन नहीं होने पर भी व्यर्थ का परिणाम बेकार है। अरे बहुत अच्छा है। अज्ञानी किसी भी एनीथिंग, किसी पर पदार्थ को जाने बिना राग द्वेष के नहीं जानता। सो दुख का कारण ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान तो हमारी प्रॉपर्टी है, ज्ञान तो हमारा सौंदर्य है। अपराध है राग द्वेष, और उस राग द्वेष को मिटाने के लिए बात की जाती है कि तुम पर को जानने में तुम्हारा क्या धरा है, स्वभाव सन्मुख हो। क्यों? स्वभाव सन्मुख होने पर ही राग मिटता है। अगली कषाय चौकड़ी का अभाव भी स्वभाव सन्मुखता से होता है, तीसरी कषाय चौकड़ी का अभाव भी स्वभाव सन्मुखता से होता है। छपक श्रेणी आरोहण में वो जीव स्वभाव सन्मुख है तो शेष संजुलन कषाय का अभाव होता जा रहा है, और पूर्ण कषाय का अभाव होने पर पूर्ण वीतरागी हो गए। अब उसको सामर्थ्य प्रकट हो गई जानने की,
अब लोकालोक झलक रहा है ज्ञान में, अब लोकालोक झलक रहा है, कोई राग द्वेष नहीं है। ये पूरी टेक्नोलॉजी है। बहुत जोरदार, समझ में आई बात? बहुत जोरदार। लोकालोक झलक रहा है और कोई राग द्वेष नहीं है। और हम भी यदि पर को अभी जान रहे और हमारे को राग द्वेष नहीं है तो पर को जानना अपराध नहीं है। हाँ बोलो। जानना अपराध है ही नहीं। हाँ बोलो ऋषभ, क्या बोल रहे? वो इष्ट अनिष्ट लगे तो वो अपराध हो गया, वो राग के कारण होगा। तन्मय हो गया। हाँ ऋषभ बताओ क्या बोल रहे? आंटी सही टाइम पे सही अपेक्षा ख्याल आना बहुत मतलब बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि अभी इस गाथा का विषय तो ये है कि छायोपशमिक ज्ञान जो है उसके कारण अल्पबंध हो रहा है, लेकिन रियलिटी में वो भी नहीं है। अभी एक अपेक्षा से कहा, वो अपेक्षा इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि जितने जिन वचन हैं उन सब में स्यात, जिनवाणी ऐसे नहीं लिखी जाएगी। स्यात जब तक जगन्य गुण का भाव है तब तक अंतर्मूर्त में भी परिणाम को प्राप्त होता है। स्यात उससे जगह जगह स्यात स्यात भरी होगी जिनवाणी में। अब स्यात तो आप अपने ज्ञान में लगा के रखो। अब इस जिस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है उस अपेक्षा को स्वीकार करके ज्ञान रिलैक्स है। भैया अन्य हजारों अपेक्षाएं हैं, ऐसे ऐसे प्रयोग चल रहे हैं उनके, वीर सागर जी भाई साहब क्लास में ये कभी सुने नहीं हो। कल परसों ये टेक्निक फर्स्ट टाइम किसने निकाली? आई मीन सर्वज्ञ देव ने, किसने? सर्वज्ञ देव ने। फर्स्ट टाइम करेक्ट। नहीं कुंद कुंदाचार्य देव ने नहीं, हाँ सर्वज्ञ देव। वस्तु स्वरूप ऐसा है और सर्वज्ञ देव ने बताई। देखो देखो ये वाली बातें हमें क्यों ऑथेंटिक होती हैं मालूम है? थोड़ा सा भी उपयोग लगाते हैं इसलिए ऑथेंटिक होती हैं कि वे सर्वज्ञ हैं। वे उस बात को हर अपेक्षा से देख रहे हैं, उनके ज्ञान में दिख रही है। बिल्कुल उनके ज्ञान में अन्य, जैसे किसी ने बोला कि ये सिक्का क्या पे क्या बना है कि अशोक। अब ये तुम्हारा छायोपशमिक ज्ञान है कि एक समय में आपको चित्त दिख रहा है, सर्वज्ञ भगवान को पट्ट भी दिख रही है उसी समय। तो तुम तो कह रहे हो ये चित्त है, सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं किसी अपेक्षा से चित्त है और किसी अपेक्षा से पट्ट है। उसमें दूसरा पहलू भी है। आप घर में जितने भी क्लेश हैं वो एकांत के ही तो हैं। आपको एक एक पहलू दिख रहा है, अपने दिमाग से सोच रखा है वो भी। भैया कोई अन्य पहलू भी हो सकता है, इसलिए स्यादवादी शांत हो जाता है, गंभीर हो जाता है। तुम्हें तो एक ही पहलू दिख रहा है। देखो बहुत सब समझदार बैठे हैं, सब मैच्योर हैं। देखो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, थोड़ा खतरनाक एग्जाम्पल है। ऐसा 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 बोले कि कोई पुरुष बिना पत्नी के पिता बन सकता है? तो बोलो नहीं बन सकता। अरे बन रहे, आज बहुत बन रहे, सैरोगेसी से बन रहे। कितनी अपेक्षाएं बोलो। ना हमने शादी करी, ना कोई संभोग किया, ना कोई संसर्ग, कुछ नहीं। वो करण जौहर पिता बन गया, शादी करी नहीं, कुछ नहीं करी। कितनी अपेक्षाएं हैं, कुछ पता है? सर्वज्ञ भगवान को पता है ये वाली अपेक्षा। बोलो। अब सामान्य एकदम एक ही कॉन्सेप्ट से बात करोगे तो क्या लगेगा? अरे कोई पुरुष वो स्वयं तो बच्चा उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, वो शादी करे नहीं और कोई संसर्ग हो नहीं, पिता बन सकता है? कहेंगे नहीं बन सकता। एडॉप्टेशन की बात नहीं है, खुद के वीर से बच्चा हो सकता है। कह रहे अब जनरल पब्लिक क्या बोलेगी? नहीं हो सकता। अभी देखो सैरोगेसी से हो रहे कि नहीं हो रहे। कोई दूसरी अपेक्षाएं होती हैं कि नहीं होती दुनिया में? ये स्यादवाद है और ये एकांत है। और जो स्यादवाद को स्वीकार करेगा वो ऐसा नहीं करेगा ए हाय नहीं करेगा, अपेक्षा है। ये हाय क्या होती है? ये स्यादवाद बहुत आनंद की चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। और बिल्कुल सरल एग्जाम्पल बताएं। क्यों तुमसे बोली थी मूंग की दाल बनाना,
तुमने हरेगी बना दी। अब लड़ाई कर रही सास बहू, तुम तो बात ही नहीं मानती, बात ही। अरे कोई दूसरी अपेक्षा हो सकती है। अरे आप सो गए थे, पापा जी बोल रहे थे आज अरेगी बनाना, अपेक्षा और हो सकती है, नहीं हो सकती है। अरे आज उसी का मन था। अब पुद्गल के परिणमन से सोचो, पुद्गल के आज मूंग की दाल के पुद्गल परिणाम परमाणु का परिणमन ही नहीं होना था, तो बहू परिणमा देगी जबरदस्ती। सिद्धांतों का प्रयोग करो, आनंद करो, स्यादवाद का प्रयोग करो। गजब की चीज है स्यादवाद। ये स्यादवाद का ही तो प्रयोग है। मोह राग द्वेष का अभाव हो गया। अब जगन्य गुण को बंद का कारण क्या हर हालत में अपना ही दोष देखना है? हर हालत में अपना ही दोष देखना। नहीं नहीं क्या नहीं नहीं, हर हालत में अपने को अनंत गुणों का धनी देखना, और अपना दोष दिखे तो तुरंत निर्दोष भगवान आत्मा को देखना। दोष देखने वाले भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोष देखने वाले भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम तो कुछ काम के नहीं है, जब देखो तो हमसे ही गलती हो जाती, सब हमसे ही बोलते रहते हैं, हे भगवान हमसे इतनी गलती क्यों होती। पागल, तू भगवान आत्मा है। यहाँ दोष का भी निवारण करते हैं, अहंकार का भी निवारण करते हैं, दीनता भी नहीं रहने देते, अहंकार भी नहीं रहने देते। इतनी अद्भुत चीज है। निर्दोष गायक को देखकर आनंद करो। कोई परिणति में हो गया वीर सागर जी भाई साहब परसों बोल रहे थे, वचन बोलो, कुछ भी वचन बोलो तो वचन कमजोर होते हैं, वस्तु बहुत महिमाशाली है। अब जैसे ये वाली बात बोल दी कि अपने को निर्दोष देखना, तो अब वो दोष देखना ही बंद कर दे, स्यादवाद को नहीं समझे तो क्या करें। वचन में बहुत, वचन एक समय में एक ही बात कह सकते हैं। वचन लिमिटेड है, वस्तु अनलिमिटेड है, अगाध है वस्तु। वस्तु मजबूरी है। अद्भुत बात है ये। अब एक अपेक्षा से बात करो तो वो एकांत में चला जाता है। कि उसको बोलो कि भैया तुम निर्बंध हो तो वो सर्वथा निर्बंध मानेगा, तुम बंद हो तो सर्वथा बंदे मानेगा। ये तो गजब की बात है। क्यों इसमें इतना, इस चीज में इतनी मेहनत क्यों है, इस चीज में इतना आनंद क्यों है कि तुम भैया अनंत काल के लिए सुखी होने वाले हो, इसलिए आपको इतनी प्राइस पे करनी है। जितना बड़ा लक्ष्य होता है, जितना बड़ा फ्रूट होता है, उतनी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती है। लोक में जो रेयर थिंग्स होती हैं उनके अचीवमेंट रेयर होते हैं। घास क्या यूं उग आती है, घास उगने में क्या है? राग देश की उत्पत्ति में क्या है? कछु नहीं। मक्खी मच्छर सबको उत्पन्न हो रहे। आम का पेड़ लगाओगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? टाइम टेकिंग है, मेहनत करनी है, उसकी केयर करनी है, संभालना है। फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद फल आएंगे। ऐसी बात है ये। ऐसे लोग सोचते हैं इससे क्या होता है, क्या होता है। अरे इससे आनंद होता है। बिल्कुल। देखो एक डिफरेंस और बता रहे हैं आपको। जैसे कल रात की बात बताएं। कल रात को एक बेंगलोर की एक महिला है, अच्छी स्वाध्यायी है, तो उनसे बातचीत हुई तो बहुत सारे एंगल ख्याल में आ रहे। उन्होंने एक प्रश्न पूछा था तो बहुत सारे एंगल ख्याल में आ रहे, इतने एंगल ख्याल में आ रहे, इतने एंगल याद आ रहे, इतने आ रहे कि फिर बनी, मतलब बात बनी नहीं, रोक नहीं पाए। फिर रात को 1 बजे उठ के वो सारे, नींद ही नहीं आ रही, बोई 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 बोई। फिर रात को 1 बजे उठ के 1 पेज लिखा कि इतने अच्छी सब ख्याल में आ रहे हैं, फिर सुबह तक भूल नहीं जाए, चलो इनको लिख लो। 1 बजे उठ के पूरी बात लिखी, और फिर भी रात को पता नहीं कितने बजे क्या नींद आई, चलती रही। सुबह उठे एकदम रिलैक्स, है ना।
कोई दूसरी टेंशन टाइप की कोई बात ख्याल में आए तो वो भी विकल्प चलते बहुत सारे टेंशन वाले, और टेंशन वाले विकल्पों से भी नींद नहीं आए, सुबह कैसे उठोगे? एकदम थकान, आंखें सूजी मिलेंगी, अच्छा नहीं लगेगा, सिर भारी भारी लगेगा। और स्यादवाद का विचार करोगे तो वस्तु स्वरूप के कोई विकल्प चल रहे होंगे तो नींद भी नहीं आई और आ भी गई और पता नहीं कब आई, और एकदम सुबह उठते से ही वो पूरी रात की बातें याद आते से ही आनंद 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 चल रहा है। बोलो कितने रुपए खर्च करके कहाँ पे नैनीताल घूम के आए, स्विट्जरलैंड घूम के आए, ये आनंद प्राप्त कर सकते हो आप? बोलो। वहां पे भी तो जाके पति पत्नी लड़ते रहते हैं, गए घूमने हम ही लड़ने लगे। समझ में आ रही है बात? इतनी गजब की चीज है ये, इसका भाव भाषण होना भव्यता है जबरदस्त। ठीक है, टीका पढ़ते हैं। जब तक ज्ञान गुण का जगन्य भाव है, छायापशमिक भाव है, तब तक वह ज्ञान गुण अंतर मुहूर्त में वे परिणाम को प्राप्त होता है, अंतर मुहूर्त में बदल ही जाता है, वे परिणाम को प्राप्त होता है। इसलिए पुनः पुनः उसका अन्य रूप परिणमन होता है, अन्य अन्य रूप परिणमन करता रहता है, एक गे से दूसरा गे, दूसरे गे से तीसरा गे, एक गे पर टिकता नहीं है ज्ञान। छायोपशमिक भाव रहता है तब तक, एक गे पर टिकता नहीं है ना। वह ज्ञान गुण का जगन्य भाव से परिणमन, सुनो, यथाख्यात चारित्र अवस्था के नीचे अवश्यम भावी राग का सद्भाव होने से बंध का ही कारण है। देखो, यथाख्यात चारित्र नहीं हुआ जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं हुई। अब आचार्य देव ट्रिक लगा के वो मोह और राग द्वेष का अभाव होकर वो मोह का अभाव हुआ तो उसको तो शुद्ध सुरक्षित कर रहे हैं। अब ज्ञान के ऊपर डाल के बात कह रहे हैं, ये भी आचार्य भगवान की एक ट्रिक है। जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं हो जाती तब तक राग की उत्पत्ति होती है। तो वो कह रहे हैं, अब यहाँ आगे चर्चा आएगी बुद्धि अबुद्धि पूर्वक राग की, तब तक वो बुद्धि पूर्वक वाला राग उत्पन्न होता है, वो उसके ज्ञान का विषय बन जाता है, बनता है तो उस संबंधी दुख उत्पन्न होता है, तो फिर उस संबंधी बंध होता है। समझ में आ रही है? इस प्रकार से जघन्य परिणाम पर ये वाली बात डाली है। क्या डाली है? जब जघन्य परिणमन होता है, ज्ञान पर सन्मुख होता है, तो उसके ज्ञान में वो राग आदि ज्ञान में गे बनते हैं, और वो राग आदि ज्ञान में गे बनने पर जितनी चारित्र की पर्याय में अस्थिरता है, उतना नवीन राग उत्पन्न होते से वो उतना उतना अल्प बंध का हेतु बन जाता है। इसलिए उसको ज्ञान को कहा जा रहा है। अब देखो, अपन खुद एक नई अपेक्षा यहाँ पे रख रहे हैं, है ना ऋषभ? ध्यान से सुनना, नई अपेक्षा क्या रख रहे हैं? देखो, चौथे गुण स्थान, ध्यान से सुनना, चौथे गुण स्थान वर्ती भी छायोपशमिक ज्ञान वाला, पांचवा भी, छठवें सात वाले मुनिराज, छपक श्रेणी आवरण करने वाले मुनिराज, और जब तक वो पूर्ण वीतरागता नहीं हो जाती तब तक 12वें गुण स्थान तक सभी जगन्य भाव वाले हैं। तो उस पर सबको एक जैसा बंद होना चाहिए ना, यदि आप जगन्य भाव से ही कह रहे हो तो। पॉइंट समझ में आया? सभी छायोपशमिक ज्ञान वाले हैं 12वें गुण स्थान तक, लेकिन बंद कितना होता है? जितनी कषाय है उतना। समझ में आ रही है बात? तो जो संजुलन का छपक श्रेणी आरोहण हो रहा है ना, उस समय भी राग विद्यमान है। 8वें गुण स्थान में कषाय जाती है, 9वें में वेद कषाय जाती है, और 9वें में कैसी कैसी बातें हैं करणान योग में। 9वें गुण स्थान में उसको कहते हैं कृष्टीकरण। कृष्टीकरण तो सबसे पहले जाता है मान, संजुलन मान। संजुलन मान पूरा कन्वर्ट होएगा स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म मान फिर कन्वर्ट होएगा स्थूल क्रोध में, बादर क्रोध,
फिर सूक्ष्म क्रोध में कन्वर्ट होंगी वे सारी कर्म की प्रकृतियां, है ना। फिर सूक्ष्म क्रोध, फिर सेकंड नंबर पे संजुलन क्रोध जाता है, फिर थर्ड नंबर पे माया जाती है। वो क्रिस्टी होते पतली होते होते, क्रिस्टी मतलब पतली होती जा रहे हैं, और सबसे लास्ट में लोभ जाता है। और फिर लोभ का अभाव होने पर अब 12वां गुण स्थान हो जाएगा, क्रिस्टीकरण। वेद कषाय 9वें गुण स्थान के पहले भाग तक रहती है, और आखिरी भाव में वो अवेदी हो जाते हैं, उनके वेद का अभाव हो जाता है। ऐसे सब करणानियों की फिलॉसफी है। तो वहां पर जितने जितने कषाय मौजूद है, उतना उतना बंद वहां पे भी हो रहा है, बंद हो रहा है, मिटता जा रहा है, बंद हो रहा है, मिटता जा रहा है, मिटता जा रहा है, मिटता जा रहा है, पूरा मिट गया। फिर 10वें गुण स्थान में जो जघन्य भाव बचा लोभ का, तो वो बंद का हेतु नहीं होता, सूक्ष्म लोभ। और बस पूर्ण वीतरागता प्रकट हो गई, ये केवल ज्ञानी हो गए। जय जयनाथ परम गुरु हो। ऐसा केवल ज्ञान हम सबको अति शीघ्र प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना से अभी विराम लेते हैं। देखो आप म्यूट हो भाई साहब। हेलो। हाँ जी बोलिए। क्रिस्टीकरण दोबारा से कल समझेंगे, कल बताएंगे। और आंटी अभी भी बहुत डाउट्स है, क्योंकि गाथा में तो यथा क्या चरित्र की बात भी नहीं करी, और टीका में यथा क्या चरित्र भी उससे नीचे यही तो अवश्य में देखो, तो वही तो होता है। देखो इसलिए क्या कहते हैं कि जो टीका होती है वो गाथा का भाव होता है। इसलिए तो क्या कह रहे हैं कि यदि वो क्या बोलते हैं, न्याय देखना है तो अमृतचंद आचार्य भगवान की टीका में देखो। यही तो टीकाकार होते हैं महान, वे अपने गुरु के मंतव्य को सामने रखते हैं। इसको तो कहते टीका टिप्पणी। टीका टिप्पणी पॉजिटिव थिंग है, अपन नेगेटिव में लेते हैं तो बड़ी टीका टिप्पणी में पूरा एनालिसिस होती है, तो एनालाइज करके लिख रहे हैं। जो भाव गाथा में है, भाव वो प्रकट करेंगे, लेकिन वे उन शब्दों, पहले भी एक गाथा आई थी, उसमें तो उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि हालांकि ये वाली बात गाथा में नहीं दिख रही है, परंतु इसका भाव यही है। अभी अभी निकली थी इसी अधिकार में। देखो कल दिखाएंगे आपको। देखो एक आखिरी स्यादवाद का आपको प्रयोग और दिखा रहे। आखिरी, आजकल स्यादवाद में मजा आता है ना। बोलो, मोक्ष जाने वाले, जो मोक्ष जाते हैं, है ना, वे किस वेद से मोक्ष जाते हैं? स्त्री वेद के पुरुष वेद? बोलो, है ना, पुरुष वेदी मोक्ष जाते हैं। सुनना बहुत ध्यान से। कौन से पुरुष वेदी? द्रव्य पुरुष वेदी मोक्ष जाते हैं। द्रव्य से जो पुरुष है, द्रव्य से, ये बाहर जो असमान जाति द्रव्य पर्याय में जो पुरुष है, वो द्रव्य पुरुष वेदी मोक्ष जाते हैं। भाव से स्त्री हो, भाव से नपुंसक हो, भाव से पुरुष हो, तीनों वेद से मोक्ष होता है। भाव से द्रव्य वेद अलग चीज है, भाव वेद अलग चीज है। भाव में यदि स्त्री वेदी है और बाहर में पुरुष है, द्रव्य से पुरुष है, वो मोक्ष चले जाएगा। स्यात। अब तीसरा पॉइंट, भैया किसी वेद से मोक्ष नहीं जाते, अवेदी मोक्ष जाते हैं। क्यों? 9वें गुण स्थान में जब सर्व वेद का अभाव हो गया, संजुलन वेद का भी जब अभाव हो गया, अब अवेदी हो गए 10वें गुण स्थान में, तब उनको 12वां होता है। सो अवेदी मोक्ष जाते हैं। अब एक बात बोलो, कोई सी भी एक बात बोलो, कि एक नहीं बोल सकते, अनेक अपेक्षाएं होती हैं। बिल्कुल सही बात, समझ आई बात? अवेदी मोक्ष जाते हैं। कोई वेद जब तक रहेगा तब तक 9वां गुण स्थान बना रहेगा, कोई सा वेद बना रहे।
सर्व भाव वेद का अभाव होता है पहले 9वें में, सर्व भाव वेद का अभाव हो जाता है तब गुणस्थान 10वां होता है और 12वां होता है। इसलिए ये है कि स्त्री द्रव्य स्त्री वेद हो उसमें ताकत नहीं होती है अवेदी होने की। तो द्रव्य स्त्री तो मुनिराज भी नहीं बन सकती। हाँ द्रव्य वेदी तो हाँ, छठवें सात और पंच उनकी लिमिटेशन है कहाँ तक, 5वें गुणस्थान तक। काय की द्रव्य से जो स्त्री है उसकी हाँ, लिमिटेशन 5वें गुणस्थान तक है। हाँ सही बात ऐसा जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र जय हो सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।